शायद मेरे फ्रॉड का ख्याल दिल्ली पुलिस को आया है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने मुझे 11 बजे बुलाया है। शायद मेरे फ्रॉड का ख्याल दिल्ली पुलिस को आया है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने मुझे 11 बजे बुलाया है। समझे? 11 बजे, वो भी आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल यही गाना जैकलिन फर्नांडिस गा रही होगी कि शायद मेरे फ्रॉड का ख्याल दिल्ली पुलिस को आया है, इसीलिए आज के दिन 11 बजे मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है। पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। और ऐसे कलाकार बहुत सारे लोग, ऐसे व्यक्ति बहुत सारे लोग बॉलीवुड में बैठे हुए हैं। कोई लड़की को नोच रहा है, कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कोई पब्लिक को धमकी दे रहा है, तो कोई और चीज़ में इन्वॉल्व है, कोई किसी को ख़त्म करने में लगा हुआ है। मतलब ऐसे कलाकार जो अपने आप को कहते हैं कि मैं जनता जनार्दन का आइडल हूँ, जनता जनार्दन मुझे कॉपी पेस्ट करे, जनता जनार्दन मुझे पूजे, मुझे दिल में रखे। लेकिन देखिए अब इनका मतलब कि जैकलिन फर्नांडिस को, जो कि फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस के शिकंजे पे धीरे धीरे आ रही है, तभी तो आज के दिन मतलब आज के दिन 11 बजे उनको पेश होना है और उन तमाम सवालों के जवाब देने हैं जिस ठग मतलब जिसकी बात कर रहा हूं, सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल अभी तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहे हैं, उन्हीं के साथ। क्योंकि रिश्ते जो ऐसे हैं, इनके साथ साथ मतलब जैकलिन फर्नांडिस के साथ साथ नोरा फतेही को भी ही नोटिस दिया गया था। लेकिन जो रिपोर्ट आ रहे हैं कि नोरा फतेही ने सीधा क्लियर कर दिया कि सर जो कुछ जांच करना है कीजिए, जितना इन्वेस्टिगेशन करना है कीजिए, सर मेरी रिश्ता, हमारे रिश्ते और सुकेश चंद्रशेखर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और वैसे भी आप फाउंडेड करेंगे, जितना भी आप सर्च करेंगे तो कहीं पे भी सुकेश चंद्रशेखर और नोरा फतेही क्या कोई भी फोटोग्राफ्स आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। लेकिन वही चीज़ें जैकलिन फर्नांडिस के बहुत सारे फोटोग्राफ्स सुकेश चंद्रशेखर के साथ मिलेंगे। लगभग 200 करोड़ का ठग एक व्यक्ति को जेल से निकालने और जमानत के लिए बाकायदा 200 करोड़ रुपया चूस लिए थे, और आराम से मैडम दे भी रही थी, आराम से पहुंचा भी रही थी। लेकिन यही चीज़ें लगातार कहीं ना कहीं उनके लिए मतलब सुकेश चंद्रशेखर के लिए समस्या का कारण बन गया। और अब जैसे ही पैसे आए थे तो कहीं ना कहीं उनको सदुपयोग करना था, और सदुपयोग करने के लिए सीधा टारगेट किया बॉलीवुड के उन तमाम कलाकारों को, जो कलाकार ये समझते हैं कि हमें भी अय्याशी चाहिए, हमें भी पैसे और हमें शानो शौकत चाहिए। और उसी शानो शौकत को पाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर से दोस्ती कर बैठी। जरा इस दोस्ती को मना भी किया था अक्षय कुमार और साथ में सलमान खान ने कि सुन जैकलिन फर्नांडिस, तू इससे दूर रहा कर, ये बहुत बड़ा ठग है, फ्रॉड है, हमें कुछ ऐसे हिंट लगे हैं, इससे दूर रह। लेकिन जैकलिन फर्नांडिस कहती है कि चलो सलमान, चलो अक्षय, तुम लोग हमसे जलते हो, इतना अच्छा व्यक्ति है, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देता है, मुझे महंगे महंगा परफ्यूम देता है, मेरे लिए गाड़ी खरीदा है, मेरे परिवार के लिए घर खरीद रहा है, मुझे इतना शानो शौकत दिया है, मेरे सपनों का राजकुमार यही है। लगातार जैकलिन फर्नांडिस यही कहती थी। इधर सलमान खान और अक्षय कुमार चीखते रह गए कि सुन सुकेश चंद्रशेखर के मस्पत मत जा, सुकेश चंद्रशेखर के पास मत जा। लेकिन ये है कि नहीं, जलते हो तुम लोग। और जैसे जैसे करीब जा रही थी वैसे वैसे कच्चे चिट्ठे, जैसे जैसे करीब जा रही थी वैसे वैसे समस्या में फंसती गई। और फिलहाल अभी सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। EWD मतलब कि इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग लगातार 200 करोड़ की को लेकर पूछताछ कर रही है। अब जैसे जैसे खुलासा हो रहा है वैसे वैसे कलाकारों के नाम आ रहे हैं। फिलहाल जो भी बातचीत हुआ था उसमें जैकलिन फर्नांडिस और साथ में नोरा फतेही का नाम आया था। लेकिन नोरा फतेही तो अभी फिलहाल बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको भी एक महंगा सा गिफ्ट दिया गया था।
सुनने में जो आया है, रिपोर्ट्स बतला रहे हैं कि BMW गिफ्ट किए गए थे। बताइए, BMW। लेकिन फिलहाल उन्होंने कह दिया था कि हम बहुत कम मिले हैं और बहुत कम सर्टेन अमाउंट में मिले थे फिलहाल। लेकिन कहीं पे भी कोई फ़ोटो नहीं है नोरा फतेही का और साथ में सुकेश चंद्रशेखर का। लेकिन दूसरी तरफ जैकलिन का बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि सपनों का राजकुमार यही है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि ये इतना सारा पैसा मेरे पे लुटा रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे से बहुत प्यार करता होगा। लेकिन वही प्यार आज इनके लिए घुटन हो रही है कि लगातार दिल्ली पुलिस इनको समन पे समन दिए जा रही है, लगातार ईडी समन पे समन दिए जा रही है कि जवाब दीजिए कि जब इतने महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे थे उस समय आपने स्वीकार कैसे किया? क्या कभी आपने पूछा नहीं कि करोड़ों के परफ्यूम, लाखों के कपड़े, डायमंड रिंग्स मेरे लिए कपड़ा खरीद रहा है, मेरे लिए घर खरीद रहा है, कभी आपने पूछा नहीं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब पैसा के लिए कुछ भी करेंगे। कोई गुटखा बेचेगा, कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब पैसा कुछ भी करा दे। कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, कहीं से भी पूछने की जरूरत नहीं। वही कारण है जिसे जैकलिन के लिए अब घुटन महसूस हो रही है। दरअसल आज मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामले में जैकलिन से दिल्ली पुलिस की जो EOW इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग पूछताछ करेगी और वो तमाम सवालों के जवाब दागेगी जो सवाल सुकेश चंद्रशेखर से पूछा गया था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पूछताछ का रिपोर्ट आ रही है वो बतलाती है जैकलिन फर्नांडिस के लिए बहुत मुश्किल दौर चलने वाला है। जाहिर सी बात है, लगभग 200 करोड़ का ठग का मामला है और उसमें इनका गिफ्ट लेना वो तमाम सबूत बतलाते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी न किसी केस में इन्वॉल्व हैं। क्या पता उसने इस्तेमाल किया हो। वो तमाम रिपोर्ट्स बतलाते हैं कि जैकलिन फर्नांडिस के लिए आने वाले वक्त में बहुत समस्या पैदा करने वाला है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या जैकलिन फर्नांडिस उन सवालों के जवाब देती हैं या नहीं देती हैं। लेकिन लगातार सवालों के जखीरा खड़ा है और सवालों के जवाब देने होंगे। अगर सवालों के जवाब नहीं देती हैं तो ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं कि पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई की खबर बता दूं तो अनिल देशमुख को ही पूछताछ के दौरान में गिरफ्तार किया गया था। संजय राउत को भी पूछताछ के दौरान में ही गिरफ्तार किया गया था। ऐसे कितने सारे नेता हैं, जब ईडी पूछताछ करती है अगर सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, सवाल का आंसर सही नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ईडी गिरफ्तार करके उन सवालों के जवाब मांगती है। देखना होगा कि क्या EOW जो सवाल पूछती है क्या उनका जवाब देती है जैकलिन। लेकिन फिलहाल अभी मुश्किलों का दौर जैकलिन फर्नांडिस के लिए है और बहुत बार इनको चेताया भी गया था कि आप इससे दूर रहिए। लेकिन किसका कैसे सुनती है, क्योंकि जोश में होश खो दिया था और देख रही थी कि सपनों का राजकुमार तो सुकेश चंद्रशेखर ही है। अब देखना होगा कि आज ऐसा क्या होता है। लेकिन फिलहाल बहुत मुश्किलों दौर में जैकलिन फर्नांडिस है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट टू